मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का माहलझिर गांव न सिर्फ प्रदेश के छोटे गांवों में गिना जाता है, बल्कि इसका नाम फौजियों के गांव के रूप में भी शुमार है। इस गांव के करीब 25 फौजी इस समय भारतीय सेना में जवान के पद पर कार्यरत हैं, जबकि 5 से अधिक भूतपूर्व सैनिक हैं। अब इसे गांव की मिट्टी का असर कहें या फिर देशभक्ति का जज्बा कि सिवनी जिले के माहलझिर गांव में बसने वाले हर दूसरे घर में एक फौजी है। इस गांव को प्रदेश में वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यहां से कई युवा फौज में भर्ती होते हैं और बाकी युवा साल भर फौज में जाने के लिए तैयारी करते हैं। शासन की सुविधाओं में महरूम महज 5वीं तक स्कूल और करीब 800 की आबादी वाला माहलझिर गांव अब वीर सपूतों का गांव बन गया है। यहाँ के 25 युवा वर्तमान में आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं, जबकि 6 युवक युवतियां पुलिस विभाग में पदस्थ हैं। गांव के युवाओं में आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा करने का इस कदर जुनून है कि ज्यादातर युवक युवतियां सुबह शाम तैयारी में जुटे रहते हैं। गांव में रहने वाले एक शख्स घनश्याम सोनवाने साल 2009 से बिना सरकारी मदद के इन युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिवनी और मंडला जिले की सीमा पर बसा माहलझिर गांव करीब आधा किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। करीब 900 लोगों की आबादी वाला यह गांव 2 पट्टी या टोले में बटा हुआ है। यहाँ बसने वाले ज्यादातर परिवारों का कोई न कोई सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत है। गाँव में भूमिहार को छोड़ वैसे तो सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या पवार समाज की है और लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती ही है। भारतीय सेना में शामिल गांव के जवानों को याद कर गांव के लोगों ने माहलझिर गांव के मुख्य द्वार पर एक आर्मी गेट भी बनवाया है। गांव के भूतपूर्व सैनिक गांव के लड़कों को भर्ती के लिए आवश्यक तैयारी में मदद करते हैं। यहाँ के लोग फौजियों की जिंदगी से इस कदर जुड़े हैं कि चाहे युद्ध हो या फिर प्राकृतिक विपदा, यहाँ की महिलाएं अपने घर के पुरुषों को उसमें जाने से रोकती नहीं हैं। एक छोटा सा टोला धनोरा जुड़ा हुआ इस पंचायत में और इस ग्राम से 26 बच्चे जो हैं सेना में सेवा दे रहे हैं। 4 बच्चियां महिलाएं हैं पुलिस में, 2 जेंट्स हैं पुलिस में। और हमारे ग्राम में सब प्रकार से लगभग खुशी का माहौल है। ऐसा कुछ नहीं, बच्चे अभी भी प्रोत्साहन ले रहे हैं उनसे कि हमको आज सेना में जाना है, कल जाना है, और अपनी तैयारी में लगे हैं। यहाँ 95% किसान हैं जो अपनी खेती से अपना धंधा एक प्रकार का चलाते हैं, परिवार पालते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक देश की सेवा कर रहा है, एक किसान है। और मेरे गांव के भी 24 बच्चे जो गए हैं देश की सेवा में। हम बहुत खुश हैं और बहुत ही आभार है हमारे गांव को, और हमारे गांव की माटी धन्य है जो ऐसे सपूतों को पैदा की। मगर सरकार की तरफ से हमारे गांव को कोई सुविधा नहीं मिली है आज तक। इसमें थोड़ा सा गांव निराश है। ये अपने ग्राम माहलझिर है। इसमें देश की सेवा करने के लिए हमारे यहाँ से 24 लड़के जो है देश की सेवा कर रहे हैं सेना में भर्ती होकर के। और पुलिस विभाग में भी 4 लड़कियाँ और 2 लड़के शामिल हैं जो बड़े अपने मनोयोग से देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और देश की सेवा के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। उनका जज्बा और जुनून देखते बनता है और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए और हमारे ग्राम माहलझिर के लिए, क्योंकि यहाँ पूरे 100% जो लोग हैं खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। शासन के तरफ से अभी तक कोई सुख सुविधा ऐसी मुहैया नहीं कराई गई है। इसके बावजूद भी हमारे गांव के लड़के लड़कियां इतने सतर्क हैं, इतने तैयार हैं, इतने देश सेवा करने का जज्बा और जुनून है कि पूरे बच्चे 5 साल से लेकर के पूरे आगे तक के जितने भी बड़े बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे सुबह 5 बजे उठ कर के, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड का मौसम हो, उठ कर के 5 बजे ग्राउंड में जा कर के आप पूरे मनोयोग से बड़ी मेहनत करते हैं, फिजिकल मेहनत करते हैं और सेना की भर्ती में जाते हैं और हर बार किसी न किसी बच्चे का चयन अवश्य होता है। ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। इस छोटे से ग्राम में मात्र प्राइमरी स्कूल के हिसाब से हमारे गांव के जो बच्चों ने मेहनत की, बहुत अच्छी से मेहनत की। और आज भी कम से कम में भी 10-15 लोगों के यानी कि जो टीम है, आज भी वो मेहनत करने के लिए ग्राउंड है हमारे गांव में, वहां जाते हैं और सेना में जाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ प्रतिदिन बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। 2009 से आर्मी के बच्चे जो
शासकीय माध्यमिक शाला समनापुर में प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि आज तक वहाँ इसे ट्रेनिंग के तौर पे प्रतिदिन बच्चे रोड में ही प्रैक्टिस करते हैं। किसी प्रकार का ना कोई ग्राउंड है, ना किसी प्रकार की कोई डाइट की सुविधा है, ना आज तक किसी प्रकार की मुझे कोई सुविधा दी गई है। यहाँ लगभग 35 से 40 बच्चे आर्मी में जा चुके हैं और मेरे गांव की बात इतनी अच्छी है कि यहाँ एक ही गांव से, एक ही पंचायत से इतने बच्चे जा चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पहला गांव है। और मुझे सबसे पहले गौरव की बात यही हो रही कि मेरे गांव से इतने बच्चे जा चुके हैं। बल्कि उन्हें प्रोत्साहित कर भेजती हैं। परिंदा पोस्ट के लिए दिनेश ठाकुर, सिवनी। परिंदा पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो परिंदा पोस्ट के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।